लाल पहाड़ी के जंगल में बहुत सारे जानवर एक साथ रहते थे। उस जंगल का राजा बिट्टू शेर था। इसी जंगल में एक चिंटू नाम का चिता रहता था, जो शेर से बहुत ज्यादा जलता था। इस बिट्टू शेर के कारण इस जंगल में मेरा कोई इज्जत नहीं है। ये शेर नहीं होता तो मैं ही इस जंगल का राजा होता और इस जंगल में मैं राज कर रहा होता। चिंटू चीता बिट्टू शेर से जलता और उसका हमेशा बुरा चाहता, लेकिन शेर के ताकत के आगे वह कुछ न कर पाता। एक दिन ए लोमड़ी, जा मेरे लिए शिकार करके ला। नहीं लाया ना तो मैं तुम्हें यहीं खा जाऊंगा, समझा ना। हाँ हाँ, बड़ा या आर्डर देने वाला। मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? तुम क्या जंगल के राजा हो? अच्छा, तो तू मेरा बात नहीं मानेगा? अभी देखता हूँ तुम्हें। चिंटू चीता लोमड़ी पर हमला कर देता है और लोमड़ी किसी तरह अपना जान बचाकर वहां से भाग जाता है। चीता सभी जानवरों को डराता, उनसे अपनी बात मनवाने की कोशिश करता और जो उसकी बात नहीं मानता उस पर वह हमला कर देता। एक दिन कुछ जानवर मिलकर चिंटू चीता की शिकायत बिट्टू शेर से करते हैं और कहते हैं, बिट्टू राजा, वो चीता हमें डराता है। हाँ बिट्टू राजा, वो चीता हमें डराकर अपनी बात मनवाता है और हमेशा बेवजह शिकार करता है। हम सभी उस चीते से बहुत ही परेशान हैं। हमारी मदद करो। बिट्टू राजा सभी जानवरों की बात सुनकर सभा बुलाता है, जिसमें जंगल के सभी जानवर और बिट्टू शेर का मंत्री हाथी भी होता है। मैंने सुना है चिंटू चीता, तुम सभी जानवरों से बदतमीजी से पेश आते हो। तुम्हें पता नहीं है, ये बिट्टू शेर का शासन चल रहा है। नहीं नहीं महाराज, ये सब झूठ बोल रहे हैं। चुप, बिल्कुल चुप। मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं मानूंगा और न ही तुम्हारी कोई बात सुनूंगा। मंत्री हाथी, बताओ इसको क्या सजा दी जाए। हाथी बहुत ही समझदार और चतुर था। उसने कहा, चिंटू चीता को सभी जानवरों से माफी मांगनी होगी महाराज, और इसे 3 दिनों तक शिकार करने से रोक दिया जाए और आज के बाद किसी भी जानवर को बेवजह परेशान नहीं करेगा। यही इसकी सजा होनी चाहिए। मंत्री हाथी के निर्णय से सभी जानवर प्रसन्न थे और बिट्टू राजा भी। हमारे मंत्री हाथी की बात सुन लिया ना चिंटू चीता? चलो सभी जानवरों से माफी मांगो और इसके बाद तुम्हारी शिकायत नहीं आनी चाहिए, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। देख लेना। मैं अपनी गलती से शर्मिंदा हूँ। मैं सभी जानवरों से माफ़ी मांगता हूँ और मैं ये बताता हूँ कि आज के बाद इस तरह की हरकत मैं कभी नहीं करूँगा। चिंटू चिता शर्म के साथ माफी मांग तो लेता है, लेकिन मन ही मन वहां सोचता है, इस बिट्टू राजा का तो कुछ करना ही होगा। बहुत हो गया इसका राजागिरी। एक दिन हमेशा की तरह बिट्टू शेर एक ऊंची पहाड़ी से सभी जंगलों को देख रहा होता है। तभी चिंटू चिता पीछे से आता है और बिट्टू शेर को धक्का दे देता है और बिट्टू राजा खाई में गिरने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। अब आएगा मजा। बिट्टू राजा के मरने के बाद चिता सभी जानवरों को डराता, उसका शिकार करता। पूरे जंगल में मार काट मचा हुआ था। इन सब से सभी जानवर भयभीत थे। वे सभी जानवर मिलकर मंत्री हाथी के पास जाते हैं और अपनी बात रखते हैं। बिट्टू राजा के मरने के बाद ये चीता तो अपने आप को राजा समझ रहा है। जंगल का माहौल ही बिगाड़ रखा है। इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। यह कहकर हाथी और सभी जानवर मिलकर एक योजना बनाते हैं। सुनो हिरन, तुम चीता के पास जाकर उन्हें ललकारना और जैसे ही वो चिंटू चीता तुम पर हमला करे, मेरे पास दौड़ते हुए आ जाना। बाकी मैं संभाल लूंगा। मैं कैसे महाराज, मैं तो मर ही जाऊंगी। तुम चिंता मत करो,
मैं सब संभाल लूंगा। हिरण हाथी की बात मान लेता है और चिंटू चिता के पास जाकर उनसे बोलता है। अरे मूर्ख चीता, दम है तो मुझसे लड़। छोटे छोटे जानवरों को क्या डराता है? अच्छा, तो तू मुझसे लड़ने आया है? अभी तुझे मजा चखाता हूँ। ऐसा कहकर चीता हिरण को भगाने लगता है और हिरण दौड़ते दौड़ते हाथी के पास आ जाता है। अब तेरा खेल खत्म चीता। तुम्हारा दहशत बहुत ज्यादा हो गया है। अब तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। ऐसा कहकर हाथी चिंटू चिता को फेंक देता है और चीता को पैर से दबाकर मार देता है। अब उस दिन के बाद हाथी को जंगल का राजा बना दिया जाता है और अब जंगल में सब शांति से रहते हैं। इसीलिए कहते हैं, अगर हम एक साथ मिलकर किसी समस्या का समाधान ढूंढे तो उसका निवारण जरूर होता है।